ठीक है। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है एनपीएस है, अपना जवाब आप दाखिल करेंगे उसमें, ठीक है। तो कह देगा कि आपको इस कुर्सी पर बैठना है, हाँ आप जा रहे हैं इस कुर्सी पे, क्या आपको ज़रूरत नहीं है? हाँ ज़रूरत है, ठीक है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत होना चाहिए, ठीक है। बहुत से जवाब आएंगे आपके पास देने के लिए। तो भाई सब लोग अपना फ़ायदा सोचते हैं ना। मान के चलिए कि आप 22, 23 से 24 साल की उम्र में आईएएस बन गए और आने वाले फ्यूचर में आप सेक्रेटरी बनेंगे, सचिव बनेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसे विधि बनाएं जिससे एनपीएस लागू हो जाए, सॉरी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाए, ठीक है। तो ये सब देखा जाता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि वो लोग क्यों कहते हैं कि आप जो है कम से कम देखिए, अगर आप 26 से 27 साल की उम्र बन गए हैं, 30 से 32 में तो जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, 26-27 तक बने हैं तो आपको संसद में पहुंचना है, निश्चित ही कब पहुँचेंगे वहाँ, कोई रोक ही नहीं पाएगा, पहुँच जाएंगे आराम से। तो ओपीएस हमारे हिसाब से तो लागू होना चाहिए। बाकी ये जानते हैं, जब आपके किसी ने आपके लिए पूरे देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया उतना दिन, वो भले कुर्सी तोड़े सरकारी बैठ के, वो अलग बात है। लोग गलत करते हैं, इसीलिए ट्रेन वाले लोग होते हैं, अभी नहीं कुछ आता वैकेंसी तो लोग पागल जैसा घूमने लगते हैं, और जिस दिन हो जाते हैं चले जाइए खिड़की पे टिकट काटते समय ऐसा लगता है कि बहुत बड़े नेता हैं वो लोग। ठीक है। तो वो जो है उन लोगों के बहुत बड़े वो हैं, जल्दी मतलब खिड़की नहीं बता रहे थे एक दिन कि हम ट्वीट किए थे, सिर्फ 13-14 खिड़कियों में हम ट्वीट किए थे कि यहाँ पे 9 खिड़कियाँ खाली हैं, बाकी 3 खिड़कियों पे टिकट कट रहा है। उसके लिए डीआरएम लखनऊ हमारे पे ट्वीट कर रहे हैं, हमारे पे कर रहे हैं कि आप डीएम से बात करिए, ये नंबर लीजिए, यहाँ से ऐसे बात करिए, फिर वहाँ जाइए। बोले भैया नमस्कार, हम नहीं करना, हमको हम जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप हम वहाँ जाएंगे कहेंगे आप ही को ज़्यादा ज़रूरत है और कोई नहीं बोलने वाला है, बोलेंगे, समय आने दीजिए, करेंगे कैसे नहीं आप लोग। आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा, परसों एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन बोलेंगे और सुनना पड़ेगा, और सुनेंगे ही आप लोग, कितना भी कुछ भी कर लीजिए। 262 है, इसमें कहा था कि अगर 2 राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो रहा है, प्रशासनिक से, हाँ ठीक है, प्रशासनिक संबंध में, ठीक है, अगर 2 राज्यों के बीच विवाद हो तो उनके लिए राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो ट्रिब्यूनल का गठन कर सकते हैं, अधिकरण, ट्रिब्यूनल, ठीक है। अधिकरण क्या, अधिकरण का मतलब होता है उसमें कुछ न्यायाधीश बैठाए जाएंगे, या तो ठीक है, या तो कुछ बड़े बड़े जो उस चीज़ के जानकार हैं वो बैठाए जाएंगे। अब वो सरकार के, वो राष्ट्रपति के ऊपर है कि उसमें कौन बैठाया जाएगा, और उस विषय के वो जानकार होने चाहिए, ठीक है। अगर आप जल वाले भी बैठाया गया, आपको नदी जल विवाद है तो नदियों के संविधान को संशोधन करने की शक्ति संसद की बात होती है, बस संसद कर पाएगी और कोई नहीं कर पाएगा। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन नहीं करती है, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन नहीं करती है, सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट लिखती है कि हम संविधान को लिख रहे हैं और इस संविधान में यही होगा, ठीक है। जैसे अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही है, ठीक है। आप संशोधन करेंगे, आप संशोधन करके लाएंगे कि ये चीज़ हम ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टर का अधिक आधार जो है आधारभूत ढांचा हम ला रहे हैं, और आधारभूत ढांचा क्या होगा हम ही बताएंगे। ये उनके सरकार ने क्वेश्चन पूछा था कि भारत में अन्य देशों की अपेक्षा स्पीकर की क्षमता उतना ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा नहीं होती हूँ। देखिए स्पीकर की क्षमता ज़्यादा है, हम आप लोगों को पढ़ाए थे, बताए थे। क्षमता नहीं, मतलब मान सम्मान की बात किया था उसमें। देखिए जैसे हम जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को स्पीकर वाला, तो हम उसमें बताए थे कि नहीं, प्रोटेम स्पीकर नहीं, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, अच्छा ये राज्यसभा के सभापति हैं, हम बताए थे आप लोगों को कि देखिए कैसे ब्रिटेन में विपक्ष का नेता होता है, हाँ ब्रिटेन वगैरह में विपक्ष का नेता होता है, हमारे यहाँ पक्ष का ही होता है, हमारे यहाँ पक्ष का होता है। जब तक पक्ष का नहीं होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ विपक्ष का होता है ब्रिटेन वगैरह में, बाकी और कई देश में विपक्ष का होता है, ठीक है। तो इसी सबसे पहले तो पार्टी की वजह से वीक हो गया, ठीक है। कितना भी कर लीजिए, आप भले लोकसभा के अध्यक्ष हैं, खींचेंगे तो आप अपनी नहीं हो रही।
कितना भी हो, ठीक है। काहे कि आपकी रणनीति क्या, आपकी मंशा क्या, वो आप जानते होंगे, आप जानते होंगे। अब आपको क्या करना है, भले आप ही की पार्टी के वो हैं, वो बैठे हैं लोकसभा अध्यक्ष पे, तो हम आपको बताएं कि लोकसभा अध्यक्ष का काम ये नहीं है, वो सभी पार्टियों का काम है, सभी के लिए वो बराबर रहेंगे, ठीक है। लेकिन इस समय जिस तरीके से निलंबित किया जा रहा है, इस तरीके से देख के तो यही लगता है कि ये लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके पे जब लिखने का आएगा, लिखने के लिए, अब उनकी शक्ति क्या है, क्या निर्णायक मत कैसे कैसे दे सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, किस सदस्य को कब निलंबित कर सकते हैं, राज्यसभा सभापति कब निलंबित कर सकते हैं, तो ये सब तो बताए हैं, कब निलंबित किया जा सकता है, कब क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पावरफुल इसलिए नहीं कि सबसे पहले तो पार्टी के हैं, ठीक है। इतनी पावर नहीं है जितने विपक्ष के पास, वहाँ ब्रिटेन वगैरह के लोगों के पास है। अब विपक्ष का काम, अच्छा विपक्ष बनाया ही क्यों गया है, आप पहला कदम उठा के रखे, सवाल पूछ देगा, ये पहला कदम उठाए हैं, बिचवा में पड़ा है, अब कह देंगे कि ये उठाए हैं तो बिचवा में कहाँ हैं, नीचे करिए इसको, तो देखें अब बीच में कहाँ खड़े किए थे, अब उनको पता नहीं है। अब आपको जवाब देना होगा कि बीच में हम इस पैरवा को यहाँ से उठाना था, यहाँ करना था, इसीलिए बीच में था, और रोके काहे थे, अभी कहेगा रोके काहे थे, जगह नहीं थी, काहे जगह नहीं थी, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। अभी विपक्ष का काम है, और हर एक जवाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ही नहीं चलेगा कि नहीं हम कोई डिटर्जेंट नहीं है और कि हम सबको सफाई देते चले, सफाई देना होगा, डिटर्जेंट ही बनना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। ये नहीं है, नहीं बोलते हैं कि हमको डिटर्जेंट थोड़े है कि हम सफाई देते चले, देना पड़ेगा, काहे नहीं देंगे, अगर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब तानाशाही कर रहे हैं, और वही हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 200 क्या हो, नहीं, आर्टिकल 262 के तहत कहा गया है कि दो राज्यों के बीच अगर विवाद हो रहा है, ठीक है, या तो केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो सकता है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो सकता है। अब उनके बीच आपसी समन्वय कैसे बैठाया जाए, ठीक है। तो कहा गया कि दो राज्यों के बीच अगर विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसके लिए किसी भी ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकता है, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल में अधिकरण होता है, जैसे नदी जल विवाद, सुने आप लोग, नदी जल विवाद नहीं समझ जानते हैं। नदी जल विवाद का मतलब है जो नदी उत्तराखंड से चली, गंगा उत्तराखंड से प्रवेश की उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से जा रही है बिहार में, बिहार से थोड़ा सा झारखंड में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल से गिर गई बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश से जाके बंगाल की खाड़ी में गिर गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये नदी गिर रही है, गंगा नदी यहाँ से, ठीक, उत्तराखंड से, यूके से गिर रही है, आप यूके वो नहीं समझेंगे यहाँ पे, उत्तराखंड, इस उत्तराखंड से गिर रही है। उत्तराखंड क्या किया, इस गंगा नदी पे बांध दिया, बना दिया बांध, ठीक है। इसका बांध बना के वो अपने साइड पानी ले रहा है, खैर उसको उतनी ज़रूरत नहीं है पानी होने की, पहाड़ी एरिया क्या करेगा वो लेकिन एक बात बता रहे हैं, ठीक है, कि वो बांध बना के इसका सब पानी इस साइड कर दिया, इस साइड और इस साइड कर दिया, ठीक है। इधर पानी ही नहीं जा पा रहा है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की हालत क्या होगी जो कृषि पे टिके हैं, इस जो नहरें, जैसे आप लोग जब सैदपुर से निकलेंगे, सैदपुर से पहले ही जहाँ पे जौहरगंज है, जहाँ पे लाशें चलाई जाती हैं, और यहाँ के थोड़ा सा आगे वहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नहर बनाया गया है, अब वो जाता है पूरे अंदर तक, ठीक है। अब इधर के गाँव को कोई इसमें नहीं जानता होगा, तो अंदर तक वो जाता है, ठीक। तो आप उधर के हैं तो आप जानते होंगे। तो जैसे अब वो जो नहर है किससे बनाई गई है, इस गंगा नदी से ही बनाई गई है ना, बनाई गई है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जब उत्तराखंड बना लिए, उत्तराखंड जब इसको बना लिया टाइम, तब पानी इधर आना कम हो गया। अब उत्तर प्रदेश सरकार को लगा कि हमारे फैक्ट्रियों को पानी की ज़रूरत है, भले उत्तर प्रदेश में कोई फैक्ट्री ना हो अलग बात है, लेकिन किसानों के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक। अब इसके लिए या हम लोग घाट का निर्माण कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे घाटों का निर्माण कर रहे हैं, घाट में पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर। सर इस समय गेहूं को सींचना है तो देखे कल नहर में 60 पैसा बैठे थे वो अलग बात है, वो फिर वो पॉलिटिक्स, ज़्यादा पॉलिटिक्स है वो, उसमें हम लोग नहीं बोल सकते हैं, वो सब गलत, वो सब बाहरी चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है कि जो नहर है, ये नहर, अब ये नहर बनाई गई है, अभी क्या कि उत्तराखंड जो रोक लिया अपनी तरफ पानी, अब इस उत्तर प्रदेश में पानी आना कम हो गया, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में पानी कम हो गया तो अब होगी लड़ाई झगड़ा होगी, जैसे गाँव में होता है, गाँव में होता है कि
हमारे ऐसे नहर में, जब नहर खुल जाता है गाँव में, नहर खुल जाता है, लड़ाई कर लेते हैं सब। पहले हमारे खेत में पानी चाहिए, तू वहाँ से ना बनवा, तू वहाँ से ना बनवा, हमारे खेत में पहले पानी हो जाएगी चाहिए, तो ऐसा होता है ना, होते 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 तो तक सर फूट जाता है। या गांव में कहीं नाली ले जाना रहता है, नाली, ठीक है, नाली कहीं ले जाना रहता है किसी से, जैसे हमारे गांव में है, अब नाली ले जाना रहता है तो सबको पता है कि सबके अपने मशीन का जो है, मशीन जहाँ पे लोग नहाते वगैरह हैं, उसका सबको पानी ले जाना है, कहाँ पे, कहीं ना कहीं नदी है, उसमें ले जाना है, ठीक है, ले जाना है। कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर के सामने से जाए, नाली सबको चाहिए, चाहता कोई नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या, इनके घर के सामने से मान के जा रहा है, इनके घर से जा रहा है, अभी जाने के इनके घर से जाए ही ना, ठीक है, तो अब इनके बीच विवाद हो जाएगा, ठीक। ये चाह रहा है, इनके आगे सोचना नहीं जा रहा है, फिर ये वाला चाह रहा है कि हमको चाहिए हमको चाहिए यहाँ पे, अभी सोच रहे हैं कि नहीं जाए, ये काम उत्तराखंड कर दिया, उत्तराखंड डैम बना के इधर उधर भेज दिया। अब क्या करेगा उत्तर प्रदेश सरकार, इससे लड़ाई कर लेगी, ठीक है, कार्यपालिका के तौर पे ये लोग अपने लड़ाई करेंगे, ठीक, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। अब ये विवाद इनके अंदर उत्पन्न हो गया, ठीक है। जब ये विवाद उत्पन्न हुआ, इसको कौन समझाएगा, जाके समझाएंगे केंद्र वाले, उसके लिए अधिकरण बनाएंगे, ठीक है। यही है जल विवाद होता है, तो जिसे हम लोग कहते हैं नदी जल विवाद। सिर्फ नदी जल विवाद ही नहीं, बहुत से ऐसे विवाद हो सकते हैं जो दो राज्यों के बीच हो सकते हैं। जैसे वर्तमान में बिहार सरकार ने बंद करके रखा है दारू को, हाँ, बिहार सरकार वर्तमान में दारू को बंद करके रखी है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, पश्चिम लगभग वेस्ट बंगाल से भी दारू की सप्लाई हो जाती है उसके बॉर्डर पे, ठीक है। वो जो उनका इस तरीके से है, ठीक, ये बिहार है, गंगा नदी है, इधर आपका यूपी है, वेस्ट बंगाल है, इधर आपका झारखंड है, गोरखपुर, सॉरी नेपाल, गोरखपुर कर रहे हैं, नेपाल, ठीक। अब ये वाले बॉर्डर से इधर घुस जा रहे हैं, इस वाले से इधर घुस जा रहे हैं, इस वाले से इधर घुस जा रहे हैं, ठीक है। अब ये दारू लेके चले आ रहे हैं। अब इस बिहार सरकार को ये लग रहा है, अब तीनों राज्यों से इनका विवाद होगा कि आप लोग अपनी पुलिस सिक्योरिटी जो जांच कर रहे हैं वो ढंग से जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये बताइए कि यहाँ से ये दारू हमारे राज्य में कैसे प्रवेश किया, ठीक है। जैसे यहाँ के जो लोग, सब कुछ रहता है, देखिए यहाँ पे दोनों लोगों का रहेगा, इनका भी रहेगा, इनका भी रहेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए, अब भाई जो चेक पोस्ट बना है कुछ ना कुछ दूरी पे होगा ना, ठीक है। आप कैसे चेक किए यहाँ पे कि ये दारू हमारे चेक पोस्ट पे और पकड़ा गया, और हर बार पकड़ा जा रहा है, ठीक है। ये जो है, ये वाला जो है, अभी लोग आप इस चेक पोस्ट पे चेक किए, यूपी वाले पे, यहाँ पे गाड़ी नहीं पकड़ गई और यहाँ पे गाड़ी पकड़ ली गई, क्यों। अब यही विवाद होगा हर बार, इनसे भी होगा, इनसे भी होगा, इनसे भी होगा, ठीक है। जब ये विवाद इन सभी लोगों में होगा तब केंद्र सरकार उसमें आएगी। केंद्र सरकार जब आएगी तो कहेगी, देखिए बिहार सरकार हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी इकोनॉमी क्यों डुबा रहे हैं, हमसे बार बार जो है विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं, तो हम आप ट्रिब्यूनल बना बैठा है, अधिकरण बनेगा, वो सिर्फ नदी जल विवाद नहीं और अधिकरण बनेंगे सब, ठीक है। आप जो अधिकरण बन रहे हैं कह देगी कि एक काम करिए कि आप दारू चालू करिए, ठीक है। आप दारू चालू करिए, सभी लोग दारू पिए, ठीक है। फिर तब तक बिहार सरकार कह देगी एक काम करिए, ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, राज्य सूची जानते हैं, तो केंद्र सरकार की हाँ राज्य सूची जानते हैं, तो जब जानते हैं तो उसमें जाके देख लीजिए कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। हम सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं, उसको दीजिए, बंद मत करिए, दीजिए। ये वो दूसरा है, जैसे वो प्रशासनिक वो वाला नहीं, हम भी इसी को पढ़े थे, हम भी कौन से देते, ये जो बता रहे हैं वो नहीं दिया, वो राज्य के अंदर पंचायत वाला बताया तो वो दिया है, ये अधिकरण जो बताया, ये पीसीएस वाला दिया है, प्रशासनिक कोई पढ़ता नहीं, देखते तो नहीं है, भूगोल नहीं, भूगोल नहीं एकदम रखी रहती है,
कोई पढ़ता नहीं है। नहीं पढ़ता है तब ले जाते हैं, पढ़ के वापस कर देते हैं। तब हम पढ़े नहीं पढ़ते वापस कर देते हाँ तो पूरा खास हैं। नहीं तो मना किया, खांसने कुछ नहीं करा, तो वो वगैरह लगा तो नहीं करा। अब वो भी अच्छा मान गया था तब उसे पढ़ गया। कोई मारा जाता है इधर कोई शौकी भी है वो वाला नहीं है लेकिन ये तो नियुक्ति को लेके है, ठीक है। इसमें भी नियुक्ति से संबंधित भी इसमें आ जाएगा। जानते हैं क्यों? क्यों कि जो प्रशासनिक संबंध है एक दूसरे राज्यों से संबंध करके ही बताया जाता है, ठीक है। अब मान के चलिए प्रशासन करने का जो तरीका है, ठीक है, जो प्रशासन करने का तरीका कहीं ना कहीं इनके बीच समन्वय नहीं बैठेगा, ये कैसे नियुक्ति होगी, ठीक है। वो अब अगले चैप्टर में आएगा, 323 में देख रहे हैं, वहाँ पे अलग से ट्रिब्यूनल आएगा तब वहाँ पे बताया जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ का जो अधिकरण है ये नदी जल विवाद से बनाया जाएगा, ठीक है। ये इनके लिए अलग है, वो वाला ट्रिब्यूनल अलग है। वो डायरेक्ट यूपीएससी का जो बनाया जा रहा है, यूपीएससी स्टेट फीसेस वगैरह का, ठीक है, उसके लिए वो अधिकरण। तो सबके लिए अलग अलग अधिकरण है। यहाँ पे हम चाहे तो उसको बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो राज्यों के बीच का विवाद है, नदी से संबंधित, कुछ और से संबंधित, ठीक है। अब इसमें प्रशासन कैसे हो? वहाँ भी प्रशासनिक है। अब वहाँ पे यूपीएससी वालों की नियुक्ति को लेकर प्रशासन का है, कोई भी चीज़ गलत हो उसके लिए जांच, ठीक है। तो वो अधिकरण अलग है, सबके लिए अधिकरण बनता है। ये एनजीटी बना है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके लिए बना है? पर्यावरण के लिए। तो सबके लिए बनेगा वो, ठीक है। बताने के लिए अब अधिकरण हम पढ़ा, जब न्यायालय पढ़ा रहे थे, सॉरी, जब न्यायालय हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो उसी से अधिकरण बताए थे हम लास्ट में सबसे, कि अधिकरण इसलिए बनाया जाता है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो अधिकरण उसका अलग होगा, इसके लिए अधिकरण इसका अलग होगा, ठीक। तो अगर दो राज्यों के बीच विवाद हुआ तो राष्ट्रपति जो है उस अधिकरण की स्थापना कर सकते हैं। नदी जल विवाद हो गया या कुछ और अन्य विवाद हो गया, जैसे एक तो आता है कावेरी जल विवाद, ठीक है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटका में है, ठीक है। ये नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल के, ठीक है, केजी बेसिन बताए थे हम लोग ना, केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी, ठीक है। तो ये जो कृष्णा है, वो कावेरी उसका नाम है। नहीं सर ये हम अधिकरण नहीं बताए थे, ठीक है। तो जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती कावेरी नदी कर्नाटक में, ये कर्नाटक अपने यहाँ डैम बना लिया है। इससे पहले जब कर्नाटक था 999 साल के लीज पे था जो ये नदी है, ठीक है। इस पे जो कुछ सब कुछ बनाना था डैम वगैरह, इसको 999 साल के लीज पे ले लिया है, ठीक है। अब इससे पहले 261 वाले में कहा गया है कि जो पहले का अभिलेख वगैरह होगा उसको पूरे आत्मसम्मान के साथ माना जाएगा, इसलिए फंस जाती है सरकार ना। अभी 261 में बताएं कि नहीं, 261 में बताया है ना कि जो भी जो भी अभिलेख होंगे या न्यायालय द्वारा कोई फैसले सुनाए जाएंगे या कोई भी पब्लिक से संबंधित कोई भी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो उसको पूरे आत्मसम्मान के साथ, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से उसको लागू किया जाएगा, ठीक है, उसको माना ही जाएगा, ठीक। आप ये बताइए कि यहाँ पे अगर 999 साल की लीज पे लिया है, वो अपना पेपर पेश करेगा कि नहीं कोर्ट में? तो मानना ही पड़ेगा, राज्य को भी मानना पड़ेगा, सरकार केंद्र को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ से निकलती है, अभी क्या किया है, इस पर डैम बना के नहर घुमा दिया है, ठीक है, नहर घुमा दिया है। अब इधर जो है नदी जा ही नहीं पाती है, तमिलनाडु साइड में बहुत कम जाती है, ठीक है, पानी नहीं जाता। इस तरह ये सब नदियाँ खुद मौसम के आधार पे हैं। जब नदी पढ़ेंगे हम तो बताएंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं और हिमालयी नदियाँ क्या हैं और मध्य भारत की नदियाँ क्या हैं, ठीक है। अब इनके में विवाद हो गया है, अब ये विवाद सुलझाए कौन? इसके लिए अधिकरण बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, अगर दो राज्यों के बीच कोई भी विवाद हुआ, ठीक, तो उसके अधिकरण के लिए ऐसा काम होगा, ठीक है।
ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। ठीक है, राज्यों के बीच समन्वय बैठाने के लिए, ठीक है, आपसी मतभेद खत्म करने के लिए इसको जो है बनाया जाता है। ठीक है, राज्यों के बीच आपसी मतभेद खत्म करने के लिए या आपसी समन्वय बनाने के लिए, ठीक, इस चीज़ को बनाया जाता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य सरकार में, बिहार सरकार में जम रही होगी? ना, बहुत कम। अभी आप देखे होंगे कि बिहार सरकार निकाली थी भर्ती भी शिक्षकों की, हाँ, शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। शिक्षकों की भर्ती में इससे पहले क्या हुआ था कि हम जो है वहाँ के लोगों को देंगे नहीं जॉब, ऐसा ही हुआ था ना, अदर स्टेट को नहीं देंगे हम। हुआ था ऐसा कि हम बिहार के बाहर के जितने भी लोग होंगे उनको जॉब हम नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी आई, वो भी वैकेंसी निकाली टीचरों की, वो भी कहे कि हम बिहार के राज्यों को नौकरी नहीं देंगे, बिहार राज्य के लोगों को नौकरी नहीं देंगे। ठीक है, अब ऐसे ऐसे आपसी मतभेद होता जाएगा कि नहीं? कुछ भी क्लियर हो जाए, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। जैसे राज्यों के पास तो पावर, कोई भी विधि बना सकते हैं लोग ना, भाई अपने यहाँ जो विधि पारित किया होगा उसके पास शक्ति है। तो अगर आप कर रहे हैं तो आपके सामने वाला भी करेगा। ठीक है, आप अगर कर रहे हैं तो ये भी करेंगे। खरे तो लालच बढ़ गया इससे कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, इंडिया का कोएलिशन बना के, खरे लोग गलत हो गए, साबित नहीं कर पाए अपने आप को। ठीक है, तो अब जो इनके बीच समन्वय बैठाना होगा उत्तर प्रदेश बिहार। अभी आप देखे होंगे कि गृह मंत्री नीतीश कुमार से मिले थे, देखे थे आप लोग? जल्द ही 7-8 दिन पहले की बात है कि नीतीश कुमार से गृह मंत्री जी मिले हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है राज्यों के बीच आपसी समन्वय के लिए गठित की जाती है। ठीक है, आप इसमें जो है प्रधानमंत्री रहते हैं, जो मुखिया हैं, ठीक है, एवं अन्य 6 कैबिनेट मंत्री रहते हैं। कैबिनेट मंत्री में कोई भी हो सकता है, 6 कैबिनेट मंत्री में बताया ना, मंत्रालय जो होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है, उप मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, 4 बताए हैं ना। तो उसमें जो कैबिनेट मंत्री में आते हैं ये लोग 6 कैबिनेट मंत्री रहेंगे और पीएम रहेंगे। पीएम इसके मेन मुखिया हैं। ठीक, और इसमें हर राज्य के मुख्यमंत्री, सीएम या तो जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होंगे। ठीक है, करा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अब अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? 88-89 में राजमन्नार आयोग, ठीक है, राजमन्नार आयोग और एक प्रशासनिक सुधार, ठीक, ये दोनों बनाए गए कमीशन, तब जाके इस अंतर्राज्यीय परिषद का 1990 में गठन हुआ। ठीक है, और 1990 में ही इसकी पहली बैठक हुई। उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह पीएम थे देश के। ठीक है, ये किस लिए बनाया जाएगा? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राज्यों के बीच आपसी मतभेद को खत्म करने के लिए, ठीक है, उनके बीच समन्वय बैठाने के लिए।
ठीक, किस आधार पर इनका गठन किया गया? 1980-89 में राजमन्नार आयोग और प्रशासनिक सुधार। ठीक है, आप देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन क्यों किया गया था? इसका राजमन्नार आयोग का गठन क्यों किया गया था? ठीक है, ये उठा के पूछेगा और आपको बताना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करने के लिए राजमन्नार आयोग और प्रशासनिक सुधार का गठन किया गया था। ठीक है, ये यहाँ से पूछ दिया। इसके लिए आप पूछेगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें पीएम शामिल होते हैं। हो सकता है कभी पीएम न रहें तो इन 6 कैबिनेट में से कोई एक इसका मुखिया बन जाएगा। ठीक है, बाकी हर राज्य के सीएम, ठीक है, सीएम रहेंगे, या तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यूटी हैं उनके प्रशासक शामिल होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो या तो लिखा है ये यूटी के लिए है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, या लिखेंगे तो फिर गलत समझ जाएंगे। ठीक है, सीएम, हर राज्य के सीएम और ये प्रशासक यूटी के, ये प्रशासक उसमें शामिल होंगे। सब राज्य के मुखिया ही शामिल होंगे। ठीक है, जैसे केंद्र के मुखिया शामिल हो रहे हैं, आप सभी लोग एक कुर्सी पर बैठेंगे लगातार लाइन से। ठीक, अब वहाँ पे बातें होंगी, पूछा जाएगा, सबके बात विचार रखा जाएगा, सब लोग अपना अपना लेके आएंगे, सचिव वगैरह। ठीक, सब लोग लेके आएंगे। अब क्या कि इन सब लोगों की बैठक दिल्ली में ही होगी। दिल्ली लोगों के लिए, अब सबके लिए, अब ये लोग सब लोग जा रहे हैं ना, सबके लिए, इसलिए दिल्ली में सबके लिए एक मुख्यमंत्री का कार्य रहता है, घर, सब मुख्यमंत्री के लिए। जब आप कभी भी जाइए घूमने संसद वगैरह, तो रोड पे जब जाएंगे, हम बीच में गए थे, इसमें तो रोड का नाम भी भूल गए हैं, 2020 उसमें गए थे, अरे अक्टूबर नवंबर में, उसमें नवंबर था कि 2021 था, 21 था, गए थे। तो रोडों पे नाम लिखा था, तो उस पर रंजन गोगोई, जो ये लोग CGI वगैरह हैं, कुछ बिपिन रावत वगैरह के जो घर थे, रोड पे सबके घर पे लगा है, किसके घर पे कौन है, किसके घर पे कौन है। ठीक है, ऐसा ऐसा लगा था कि यहाँ पे इसका घर है, यहाँ पे इसका घर है, तो हम लोग देखे तो रोड पे उसका घर है। तो सबके लिए मुख्यमंत्री आवास मिलता है। जैसे है उस राज्य के सीएम, जैसे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नीतीश कुमार हो, कोई भी हो। ठीक है, इन लोगों के लिए अलग से एक ठो बंगला रहेगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब इसकी बैठक होगी वहाँ पे जाके, जिससे भाई सभी जो राज्य हैं ये नहीं चाहेंगे कि हम उनके राज्य में जाएँ। जानते हैं, जैसे मान के चलिए कि बिहार में योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाएगा कि नहीं, मुख्यमंत्री के यहाँ जाके बैठिए, जाएंगे बैठने नीतीश कुमार के पास? फिलहाल इस समय नहीं जाएंगे, बाद में भले अकेले जाके बैठ जाएँ, मिल जाएँ, एक हो जाएँ लोग, वो अलग बात है। लेकिन जब इनकी बैठक होगी, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की जब होगा और इसकी जब बैठक होगी तो दिल्ली बुलाया जाएगा। तो दिल्ली बुलाया जाएगा तो रहेंगे कहाँ? बैंक्वेट में जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे जहाँ पे इनका आवास मिला है। उस आवास में तो अखिलेश यादव बीच में जब सीएम थे तो हम उनको देखते थे, हर समय दिल्ली रहते थे। जब विधानसभा में आना रहता था तो फ्लाइट पकड़ते थे, विधानसभा में आ गए, 10 दिन यहाँ पे अपने घर रहे, यहाँ से फिर 4 व्हीलर से जाते थे, फिर उड़ के चले गए दिल्ली। दिल्ली का मजा ही कुछ। अभी तेजस्वी प्रताप वगैरह जो हैं, तेजस्वी यादव वगैरह जो यहाँ नहीं रहते कभी भी, तेजस्वी यादव वगैरह जो है यहाँ नहीं रहते हैं, दिल्ली रहते हैं वो लोग, बहुत कम बिहार में रहते हैं। ठीक है, लोग बहुत कम रहते हैं यहाँ पे। देखेंगे क्या कि लोग, कोई भी है सीएम कहीं के भी, हमारे योगी आदित्यनाथ सीएम है, भले ये तो यहीं पर रहते हैं, खैर ये चाहते ही नहीं है। ठीक है, वो जो है वो मतलब वो लोग, हम देखें जब चुनाव वगैरह का सिस्टम आता है तो लोग रहते हैं वहीं मिलते हैं, दिल्ली में ही मिलते हैं लोग। ठीक है, देखिए दिल्ली में इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमें एक दूसरे पार्टी से समन्वय बना के रखना है। वो समन्वय जो बनता है वो राज्यों के लिए नहीं है, और वो अपने लिए समन्वय बनाए, वो भले राज्यों के लिए बनाए क्या है। पार्टी में आपसे आपस में, ठीक है, आप पार्टी में समझाएगा। देखो तुम लोग बहुत, हम लोग पीएम पद के लिए जो है इंडिया का नहीं पार्टी बनाया है सब, तो उसके लिए पीएम पद के लिए नीतीश कुमार बिहार में सब पोस्टर लगा दिए थे, तुरंत 2 घंटे बाद करवाया। सब बड़ा जो 28 पार्टियां मिलकर ही बनाई है। हाँ। बड़ा नीतीश कुमार ने तो बोर्ड छाप दिए थे बड़ा बड़ा, पीएम पद से होता है, करते हैं लोग। ठीक है, ये सब तोड़ने के लिए ये सब अलग पार्टी कोई की होगी, वो सब नहीं किए होंगे। 2 घंटे बाद पड़ता है ये सब तोड़ने के लिए। ठीक है, तो वो सब चलता रहता है। तो ये याद रखिए कि राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार, ठीक है, इन सभी आयोगों का जो गठन किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए किया गया था। ठीक है, ये अंतर्राज्यीय है, न कि अंतर्राष्ट्रीय है।
ठीक है। अंतर्राज्यीय मतलब राज्य के अंदर इनके गठन के लिए, समन्वय के लिए, आपसी मतभेद को खत्म करने के लिए इसका गठन किया जाएगा। इसमें इसका मुखिया कौन होगा? पीएम। इनके साथ 6 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे, ठीक है। और इनके साथ कौन होगा? हर राज्य के सीएम होंगे या तो यूटी के जो प्रशासक हैं वो होंगे, ठीक है। अब देखिए गठन कब हुआ? 1990 में पहली बार बैठक हो गई, ठीक है। 1990 में पहली बार बैठक हुई। कौन पीएम था उस समय? विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय पीएम थे। अगर ये नहीं है पीएम, अगर मान के चलिए कि दक्षिण अफ्रीका है, चाहे हर समय तो विदेश पर रहते हैं, ये अगर कहीं हैं तो फिर एक कैबिनेट मंत्री द्वारा इसका जो है मुखिया, कैबिनेट मंत्री इन 6 में से कोई एक मुखिया बन जाएगा, ठीक है। ये है आपका प्रशासनिक सुधार 256 से लेकर 263 तक, ठीक है। ये प्रशासनिक सुधार ही है ना कि राज्यों के बीच आपसी समन्वय बैठाना है, ठीक है। तो अब जो है आपका ये खत्म हो गया भाग 11, ठीक है। 255 से लेके 263 तक कि 256 है? नहीं सॉरी, 245 से लेके 263 तक, ठीक है। यहाँ से लेके 263 तक आप खत्म। अब चलेगा आपका भाग वित्तीय, केंद्र राज्य में वित्त संबंध, ठीक है। ये 264 से है, लेकिन ये जिसका दिखाता है 268 से लेकर 293 तक स्टार्ट हो रहा है 264 से, ठीक है। तो इसके लिए आप फिर आज इतना ही। अब थोड़ा सा मैं पढ़ा देते हैं आप लोगों को, मानसून ख़त्म कर दें। कितना चला है?